हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और सबसे पहले बच्चों, हम लोग जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए हुए थे कि भाई वेक्टर क्या है, और साथ में दो वेक्टर का एडिशन का अप्लीकेशन किए हुए थे। यानी दो वेक्टर्स का जो फॉर्मूला है r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज जो हम लोग न्यू टॉपिक जो ला रहे हैं वो ला रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर हमारा क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं कि ये ए वेक्टर है और माइनस बी वेक्टर है। ये दो वेक्टर को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे भाई सब्ट्रैक्ट करोगे? तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर माइनस बी है। तो तुमको नहीं लग रहा है कि हम लोग वाकई में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो एक प्रकार का एडिशन ऑफ वेक्टर है? कैसे एडिशन ऑफ वेक्टर है? ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। उसी को तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर बोल रहे हैं कि ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जैसे दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स जब भी कहेंगे हम लोग, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब ये हुआ कि जैसे ए और बी के बीच का एंगल सपोज कर ले हम लोग, ये थीटा है, ये थीटा, यानी थीटा जो है क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो देखो ये है। अब हम लोग को माइनस बी वेक्टर कहेगा तो सेम मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर है इसके नीचे ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ये जो हम लोग वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, एक दूसरा पेन से हम लोग ड्रॉ कर दो, ग्रीन पेन से, इस पेन से ड्रॉ कर दो। ये हम लोग, तो ये जो हम लोग ड्रॉ किए हैं ये वेक्टर हो गया माइनस वेक्टर, हो गया माइनस बी वेक्टर। ये हम लोग ड्रॉ किए। लेकिन इस चीज को हम लोग को ध्यान देना होगा कि जो हम लोग वेक्टर ले रहे हैं वो मैग्नीट्यूड जो है, जितना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। यदि इसका 5 सेंटीमीटर होगा तो इसका भी क्या 5 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट निकालना है दो वेक्टर का, तो पैरेललोग्राम रूल यहां हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम रूल के लिए ये वेक्टर खींचो, एक पैरेललोग्राम बनाओ, ये पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर का जब भी एडिशन करना होता है तो रिजल्टेंट जो होता है वही हमारा डायगोनल रिजल्टेंट होता है। ये रिजल्टेंट होगा आर वेक्टर, यानी यही आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा। फिर से समझ ले रहे हैं हम लोग। हम बार बार बोल रहे हैं कि दो वेक्टर का जब भी एडिशन करना होता है तो पैरेललोग्राम रूल बोलता है कि उसका डायरेक्शन रिजल्टेंट जो होगा वही तुम्हारा क्या होगा? ये रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल होगा। तो जैसे एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर माइनस बी है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? डायगोनल होगा, यही डायगोनल। तो इसीलिए हम लोग यही डायगोनल को हम लोग क्या लिए हैं? रिजल्टेंट लिए हैं। तो देखो, हम लोग पहले जो पढ़ चुके हैं, जो रूल तुम लोग को याद नहीं होगा तो एक बार फिर से याद कर लो इसको, कि आप प्रीवियस जो लेक्चर है कि ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है, हम बता रहे हैं, और ये इसका रिजल्टेंट आर है और इसके बीच का एंगल ये थीटा है। ये तो हम बता चुके हैं कि रिजल्टेंट जो होता है
रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पर हम लोग को समझना चाहिए दो वेक्टर का एडिशन में, यही इसका रिजल्टेंट हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये फॉर्मूला तुम लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहां ए जो है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, और बी जो है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और थीटा जो क्या है, दो वेक्टर ए और बी के बीच का क्या है, एंगल है। तो सबसे पहले हमारे पास रिजल्टेंट निकालना है, तो यहां हमको ए प्लस बी तो निकालना नहीं है, हमको यहां पे निकालना है ए माइनस बी वेक्टर, ए माइनस बी वेक्टर। यही तुम्हारा रिजल्टेंट है, यही तुमको फाइंड करना है, यही चीज। तो सबसे पहले हम लोग बता दे रहे हैं कि यहां जो दो वेक्टर है, तो एक वेक्टर ए है, तो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर बी हमारे पास ध्यान रखना है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो गया ए हो गया, और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बी हो गया। अब रिजल्टेंट हमको फाइंड करना है, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट जो हमारा फाइंड हो गया वो क्या हो गया, ये आर ए माइनस बी, ये रिजल्टेंट। ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ए स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बी स्क्वायर, मतलब बी, तो बी का स्क्वायर। इस फॉर्मूला पर चलो, ए का मैग्नीट्यूड जैसे यहां ए है, बी का बी है, तो उसी तरह ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अब प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, और इस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी, और ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। तो आपको समझना चाहिए कि ये थीटा है, तो ये एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आपके पास एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस बी 180 माइनस थीटा क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। तो ये जो हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो अब देखो ये हो गया 2ab माइनस कॉस थीटा, यही इसका रिजल्टेंट हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट इक्वल टू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट हो गया। फिर से देखो, कह रहा है कि हमको ए और बी दो वेक्टर है, तो एक वेक्टर ए है, आई वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल ये थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब बी का अपोजिट वेक्टर कौन हो गया, ये माइनस बी हो गया। अब हमारे पास जो हो गया ए का मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये हो गया, अब मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी क्या हो गया, बी हो गया। तो हमारे पास रिजल्टेंट जो हो गया हमारे पास ए और बी माइनस बी वेक्टर जो होगा यही रिजल्टेंट हो गया। क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं पैरेललोग्राम रूल में कि इसका डायगोनल जो होता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, तब वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का रिजल्टेंट कौन होगा, ये डायगोनल। तो हमारा ए और माइनस बी के वेक्टर के बीच ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। तो हमारा ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। अब सिंपल सा बात है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। थीटा इज द, इसको एक्सटेंड कर लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहां पर 2ab और ए और माइनस बी के बीच का एंगल ये क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा, हम बताए हैं। तो माइनस कॉस थीटा, ये माइनस यहां चला गया, यही इसका रिजल्टेंट हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर हो गया। अब हमको सबसे पहले क्या चाहिए कि रिजल्टेंट तो हम लोग निकाल लिए, जब भी ए माइनस बी वेक्टर का और ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हम लोग को अल्फा एंगल निकाल रहे हैं, ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा। अल्फा किसके बीच का एंगल है, तो ये भी देख लो, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट आर। ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या हो गया, अल्फा हो गया। तो हमारे पास tan अल्फा जो रिजल्ट आ गया, ये किसके साथ एंगल बना रहा है, ए के साथ। तो हम बार बार बताए हैं कि जिसके साथ एंगल बनाए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और जैसे इसमें भी तुम फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि अल्फा निकालना होगा, तो tan अल्फा का जो फॉर्मूला होता है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, कि हमारे पास क्या होता है, b sin थीटा होता है और बाय a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां पर यदि निकालना है तो यहां किसके साथ एंगल बना रहा है, a के साथ और रिजल्टेंट के साथ। तो हमारे पास tan अल्फा इक्वल टू, ये किसके साथ एंगल बना रहा है, तो b साइन और a और माइनस b के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और हमारे पास b cos 180 माइनस थीटा और बच क्या गया, a प्लस। तो tan अल्फा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, a प्लस cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, यही रिजल्टेंट हो गया tan अल्फा इक्वल टू। तो ध्यान रखिएगा सारे बच्चे कि tan अल्फा इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट हो गया b साइन थीटा a माइनस बी कॉस थीटा। इसको एक बार और रिपीट कर सकते हो। देखो हम जो है पहले बता चुके हैं भाई कि a प्लस बी का जब
एंगल निकालना होगा, ये अल्फा एंगल, तो जिसके साथ एंगल बना है उसको छोड़ देते हैं। जैसे ये ए के साथ बना रहा है तो छोड़ दीजिए, बचा क्या बी, तब बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा लिख देते हैं। बचा क्या ए, तब प्लस ए कर देते हैं। अब उसी तरह यहां थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है ए और बी, यदि इसमें निकालना होगा तो यहां अल्फा जो है वेक्टर ए और रिजल्टेंट आर के बीच का एंगल है, तो हमको tan अल्फा निकालना है। तो किसके साथ एंगल बना रहा है, ए के साथ, तो ए को छोड़ दो। अब बचा क्या बी, तो बी को लिख लो। माइनस बी के साथ बना रहा है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं चूंकि हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इसलिए हम लोग बी साइन और एंगल कितना है ए माइनस बी के बीच 180 माइनस थीटा। अब बी कॉस ए माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। बचा क्या ए बचा, किसके साथ एंगल बना रहा है ए के साथ, तो प्लस ए कर दिए। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बी साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, यही रिजल्ट निकल गया tan अल्फा। समझ गए आप लोग? अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो बच्चों, तो ये हम लोग क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और हम बार बार बोल रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स अलग थ्योरी नहीं है, ये दोनों एक ही थ्योरी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स और एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स दोनों एक ही थ्योरी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स एक प्रकार का एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स है, तो उसी से रिलेटेड जो है हम लोग एक क्वेश्चन लाए हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर and water current in that region 10 kilometer per hour in the direction of 60 degree east of south, तो find the resultant velocity of the boat। देखो, सबसे पहले दो चीज को हम लोग ध्यान दो। जनरली हम लोग जो साइन कन्वेंशन हम लोग लेते हैं, तो ऊपर जो लेते हैं वो नॉर्थ लेते हैं। माइंड एकदम सेट रखना, ऊपर हमेशा डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को, और नीचे साउथ डायरेक्शन, और राइट साइड ईस्ट डायरेक्शन, और लेफ्ट साइड क्या वेस्ट डायरेक्शन। यहां ध्यान रखना, ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को साउथ बोलते हैं, इधर राइट साइड डायरेक्शन को ईस्ट बोलते हैं, और लेफ्ट साइड डायरेक्शन को वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास जो मोटर बोट है उसका डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी जो है 25 किलोमीटर पर आवर है। मोटर बोट का, मोटर बोट इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ में है, और भी कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में बोला है कि एंड द वाटर करंट इन द रीजन 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। हमारे पास वाटर करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो बार बार बोल रहे हैं ईस्ट ये हो गया और साउथ ये हो गया, तो पहले ईस्ट ऑफ साउथ खींचो। देखो, यही हो गया किसका, वाटर करंट का, VW का मतलब वाटर करंट। तो वाटर करंट का क्या दे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। देखो, वाटर करंट का मतलब यहां है पानी का बहाव से रिलेटेड, जिससे जो पानी का बहाव है ना वही दिया हुआ है। तो पानी का बहाव जो है यानी पानी का स्पीड जो है वो दे दिया है, या वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर आवर, और इसका डायरेक्शन क्या दिया है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। देखो, ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब बहुत लोग समझ लेता है कि ईस्ट ये हो गया और साउथ चूंकि नीचे है तो ये एंगल समझ लेता है। नहीं, कभी भी 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ बोले तो उल्टा समझोगे, साउथ से ईस्ट 60 डिग्री बोले तो साउथ हो गया, और इधर क्या हो गया साउथ से ईस्ट, ये डायरेक्शन।
ये 60 डिग्री हुआ। कभी भी हमको बोले, फिर से समझ लो, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ बोले, इसका मतलब हुआ कि साउथ से एंगल बना रहा है किसके तरफ? ईस्ट के तरफ, यानी साउथ से बढ़ेगा ईस्ट के तरफ। अब मान लो वेस्ट ऑफ, तो वेस्ट ऑफ साउथ बोल दे, इसका मतलब हुआ कि साउथ से किधर? वेस्ट के तरफ। या नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल दे, इसका मतलब क्या हुआ कि ईस्ट से किसके तरफ? नॉर्थ के तरफ। या आपके पास नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोल दे, इसका मतलब वेस्ट से एंगल बनाना है किसके तरफ? नॉर्थ के तरफ। तो वही चीज ध्यान रखना है कि हमेशा जो इधर रहेगा, जैसे साउथ ऑफ ईस्ट है, मतलब साउथ से एंगल बनाएगा ईस्ट के तरफ, यानी साउथ से ईस्ट, ये 60 डिग्री हुआ। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। हम लोग को रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट बताना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट बताना है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट बताना है, तो ये बताओ, रिजल्टेंट तो यही हो गया। पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है कि एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, यही तुम्हारा रिजल्टेंट हो गया। वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर W, यही रिजल्टेंट हो गया। अब देखो, इस दो वेक्टर वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ बोट, इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। 120 डिग्री, चूंकि पूरा ये बनाएगा 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो अब रिजल्टेंट देख लो, रिजल्टेंट VB का स्क्वायर, VW का स्क्वायर प्लस 2 VB VW कॉस, और इसके बीच का वेलोसिटी ऑफ बोट और वेलोसिटी ऑफ वाटर के बीच का एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। अब यहां पर हम लोग वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है? 25 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है? 10। वेलोसिटी ऑफ बोट का वैल्यू कितना हो गया? 25। वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया? 10। और कॉस 120 का वैल्यू -1/2, ये और ये कट गया। इसका रिजल्टेंट जो हो गया, वो रिजल्टेंट जो निकला वो ये निकला, ये हो गया 625, 625, 100 और -250। अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 475 आ जाएगा। इसमें से 100 चला गया तो आपके पास 725 माइनस 725 माइनस कितना हो गया? 250, 5, ये 7, और यहां बचा कितना? 6, यानी 475। तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 475। तो हम बार बार बोल रहे हैं, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी इस बोट का जो रिजल्टेंट आया वो आया 475, यानी 475। अब सबसे पहले कह रहा है कि ये एंगल बताना है हमको, ये एंगल कितना है? अल्फा। तो tan अल्फा, ये एंगल। तो देखो, जिसके साथ एंगल बनाए उसको छोड़ देना है। तो हम बार बार बोल रहे हैं, वेलोसिटी ये किसके साथ बना रहा है? बोट के साथ, तो बोट को छोड़ दो। वेलोसिटी ऑफ वाटर साइन 120, क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल 120,
वेलोसिटी ऑफ ये हो गया वेलोसिटी ऑफ, ये हो गया cos 120 प्लस ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट, दोनों को ऐड कर दो तो tan अल्फा वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना हो गया हमारे पास 10 साइन 120 का वैल्यू √3/2। ये ध्यान रखना साइन 120 का वैल्यू जो होता है √3/2 और cos 120 का वैल्यू -1/2। हम सिखाए हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो मैथमेटिकल टूल्स है उसमें जाकर आप लोग देखिए। अब यहां पर वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, वेलोसिटी ऑफ बोट 25, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है 10, ये हो गया 120 -1/2, ये 5, तो ये हो गया 5, ये हो गया 5√3, अब ये हो गया 25 - 5 20, ये हो गया 4। तो देखिए tan अल्फा इक्वल टू √3/4। अब अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स √3/4, ये हो गया। तो देखो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, कह रहा है कि एक मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है जिसका नॉर्थ डायरेक्शन में 25 किलोमीटर पर आवर है एंड द वाटर करेंट इन द रीजन 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। मतलब ये वाटर करेंट है और इसका डायरेक्शन क्या है साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब साउथ से कहां तक ईस्ट की तरफ, ईस्ट ये है साउथ से, ये 60 डिग्री हो गया। तो वाटर ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर जो हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, ये पूरा 120 है तो ये सॉरी 180 है तो ये 60, तो ये 120, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ वाटर एक वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ वाटर और 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर इंटू cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या है -1/2, यहां पर हम लोग लिख चुके हैं। इसका वैल्यू कैंसिल करो और कैलकुलेशन करो तो रिजल्ट आ जाएगा √475। ये इतना किलोमीटर पर आवर होगा, ये रिजल्टेंट होगा। अब हम लोग रिजल्टेंट तो निकाल लिए, अब हम लोग चाह रहे हैं कि रिजल्टेंट जब भी निकालेंगे तो हम बार बार बोलते हैं कि एक एंगल निकालो, तो ये एंगल हम लोग tan अल्फा निकाल रहे हैं। तो ये tan अल्फा किसके साथ एंगल बना रहा है, बोट के साथ। तो हम बार बार बोल रहे हैं इसका फॉर्मूला देखो, जिसके साथ एंगल बनाएगा उसको छोड़ देना। तो किसके साथ एंगल बना रहा है, VB के साथ, तो VB को छोड़ दो, किसको ले लो VW साइन थीटा और VW कॉस थीटा। अब बाद में VB को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और यहाँ थीटा का वैल्यू मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, 120 का वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो तो √3/4। अब √3/4 तो हम लोग जानते नहीं है किसका वैल्यू है, जिसको नहीं जानते हो उसको इधर ले जाकर इन्वर्स कर दो, tan इनवर्स √3/4, यही आंसर हो गया। ये क्लियर है क्वेश्चन। देखो बच्चों, टू वेक्टर्स A एंड B आर सच दैट वेक्टर A प्लस B और वेक्टर A माइनस B, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड B। देखो यहां पर जो बोल रहा है वेक्टर A प्लस B वाकई में क्या है, ये दो वेक्टर का सम का रिजल्टेंट है, और वेक्टर A माइनस B ये क्या है, दो वेक्टर के डिफरेंस का रिजल्टेंट है। तो अभी हम तुमको पढ़ाए हैं कि दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए हैं थोड़ा देर पहले कि रिजल्टेंट A प्लस B, इसी को तो बोलते हैं हम लोग बताए हैं √A² B² 2AB cos थीटा, और ये रिजल्टेंट
R1 कर लो और a माइनस बी का रिजल्टेंट, ये क्या हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये तो यहां पर देख लो, ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, और ये जो हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो स्क्वायरिंग करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, खत्म। अब स्क्वायरिंग करो तो रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा और a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब देखिए ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस इधर आकर क्या हो गया, प्लस, तो माइनस 2ab और प्लस 2ab ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू 0। तो 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो 4 तो कभी 0 होगा नहीं, और a और b ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं हो सकता है, और b का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि a का मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाएगा, जैसे सपोज करो कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, तो इसका मैग्नीट्यूड जब 0 हो जाएगा तो फिर ये 0 वेक्टर होगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 90 डिग्री। तब इसको इधर ले जाओ तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि a और b के बीच का वेक्टर का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। यही आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीडियो को नेक्स्ट करेंगे, और साथ में जितना भी आज हम पढ़ाएं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, और साथ में हम लोग 2 न्यूमेरिकल कराएं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और जितना भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसको जाकर आप लोग नोट्स बनाइए और थोड़ा सा मेहनत करिए। हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक लाएंगे टाइप ऑफ वेक्टर।